वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संदीप। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि लाइट यानी प्रकाश क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये क्या है? ऊर्जा का एक रूप जिससे हम अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसके ऊपर लाइट गिरती है यानी प्रकाश गिरता है तो क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ना कुछ भाग को रिफ्लेक्ट करेगा यानी परावर्तित कर देगा। लाइट जो है प्रकाश, इसकी एक ऐसी टेंडेंसी है कि ये वेव नेचर तरंग और पार्टिकल नेचर ये दोनों नेचर शो करता है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ के अंदर आता है तो अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो काफी स्मॉल है और लाइट की ऐसी फॉर्म होती है कि वो स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के अंदर गमन करती है, तो इससे क्या होगा, ये अपना पाथ थोड़ा बेंड कर लेगी और फिर दोबारा से उसी पाथ में चलने लगेगी। इस बिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विवर्तन। इसे हम कहेंगे प्रकाश का विवर्तन। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन जो है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि लाइट जब भी किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक करेगी या टकराएगी तो उसी मीडियम के अंदर क्या है वो वापस आएगी। When a ray of light striked a polished surface such as, जैसे मिरर ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो जिस मीडियम से लाइट गई है उसी मीडियम के अंदर क्या है रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट जो है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन किसे कहेंगे। पहले हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि मीडियम से टकरा के वापस उसी मीडियम के अंदर लाइट है आएगी, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे हम एक ग्लास स्लैब लें, कांच की स्लैब है। अब जब यहाँ पर कोई भी लाइट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसका जो पाथ है वो कुछ ना कुछ चेंज होगा और नेक्स्ट दोबारा से वो उसी मीडियम के अंदर चलने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब इसके अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे पास, यानी पारदर्शी माध्यम, किन्हीं भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जब भी लाइट स्ट्राइक करेगी उसके पाथ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, इसके अंदर क्या है कि जब भी लाइट किसी भी मिरर से या पॉलिश सरफेस से टकराएगी वो किसी ना किसी एंगल पे वापस जाएगी। तो फर्स्ट जो लॉ है वो क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी आपतित किरण है इंसिडेंट रे, उसका जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड रे के, यानी परावर्तित किरण। सेकंड क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है
और नॉर्मल जो लंब है मिरर के, आपतित किरण, लंब और परावर्तित किरण, ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे, यानी एक ही तल में होंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी एक समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म हम पढ़ेंगे। प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण घरों में हम यूज़ करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि जो इमेज इसके अंदर बनेगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। जो भी इमेज, यानी वर्चुअल इमेज हम किसे कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन ना किया जा सके। इरेक्ट होता है सीधा। तो देखते हैं कि मिरर में जब भी हम इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका आकार बिल्कुल सीधा बनेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही साइज की जो इमेज है वो इसके अंदर हमें मिलेगी। एक पॉइंट और है तीसरा, वो क्या कहता है कि जितना पीछे इसके ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे क्या बनेगा, इमेज। यानी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का। पॉइंट फोर्थ ये क्या कहता है, लेटरल इन्वर्जन, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है जब भी मिरर के सामने होगा, एक प्लेन मिरर के सामने, तो लेफ्ट पार्ट है वो दिखाई देगा राइट में, और राइट वो दिखाई देगा लेफ्ट के अंदर। अब पहले हमने प्लेन मिरर, क्या होता है और इससे इमेज की जो बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर, गोलीय जो दर्पण है वो क्या होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगी वो इनवर्ड और आउटवर्ड उसमें कर्व होगा। अब जैसे बात करते हैं कनकेव मिरर की, यानी अवतल दर्पण की, तो इसकी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, कर्व्ड इनवर्ड। पीछे जो है ये इसकी पॉलिश की गई है, ये जो सरफेस है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, यानी उत्तल दर्पण की, तो इसकी जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तन करने वाली जो सतह है वो बाहर की ओर है, आउटवर्ड। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसकी जो सरफेस रहेगी रिफ्लेक्टिंग वो कर्व्ड इनवर्ड रहेगी, और इसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड रहेगी। अब हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म हैं। अब जो भी हमारे पास ये एक कर्व्ड सरफेस है, इसका जो भी सेंट्रल पॉइंट होगा केंद्रीय बिंदु,
उसे हम एक लेटर P से रिप्रेजेंट करेंगे। P है यहाँ पर पोल, इसको बोलते हैं ध्रुव। ऐसा ही कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के अंदर होगा कि ये जो पार्ट है, जितना पार्ट है, इसका जो ये सेंट्रल पॉइंट होगा इसे भी हम पोल कहेंगे यानी ध्रुव। अब जो भी हम कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों एक स्फीयर के पार्ट होते हैं। अगर इसको कंप्लीट किया जाए ऐसे ही हम इस केस में कर सकते हैं। तो ये दोनों हम देख सकते हैं कि एक पार्ट यानी पूरा एक स्फीयर बना रहे हैं। अब स्फीयर के अंदर हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है C, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के केस में ये रहेगा, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता जो केंद्र है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके अंदर एक चीज़ है कि ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास ये इतनी है, और इस केस में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये इतनी है, परावर्तन करने वाली सतह। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के केस में इसके सामने होता है इस साइड, और जो कन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण, इसके केस में होता है बिहाइंड यानी इसके पीछे। और एक चीज़ और है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। ये केवल एक स्फीयर का हमारा पार्ट है, लेकिन ये मिरर का पार्ट नहीं है, ना तो कनकेव मिरर के केस में अवतल दर्पण में, ना ही कन्वेक्स मिरर के केस में। अब हमने कनकेव मिरर का जो भी केस देखा है उसके अंदर देखा था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी है उसका सेंट्रल पार्ट है हमारा पोल। अब जो स्फीयर का सेंट्रल पार्ट है वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता के अंदर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी वक्रता त्रिज्या। ये हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा ही इस केस में जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके जो बीच की डिस्टेंस है इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या। अब एक चीज और है कि एक जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है बिल्कुल सीधी। ऐसा इसी केस के अंदर भी है। इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब हम कनकेव मिरर जो है हमारा अवतल दर्पण, उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है, मुख्य फोकस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एक कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है। इसका सेंट्रल पॉइंट P पोल है, यहाँ पे ध्रुव, और ये जो पॉइंट है जो स्फीयर का पार्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता के अंदर। अब क्या होता है कि ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा
वो इन्फिनिटी यानी अनंत के ऊपर है। मान लो ए भी कोई ऑब्जेक्ट है वो। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आई यहाँ से और यहाँ से, इन रेज के पैरेलल आने के बाद ये टकरा के एक पॉइंट पर मिलेंगी, उस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। अब अगर हम देखें तो प्रिंसिपल फोकस और जो पोल है इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये दूरी है, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के अंदर एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी इसको कैपिटल लेटर f से प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो फोकल लेंथ होगी इसको स्मॉल f से हम डिनोट करेंगे। तो यानी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी परावर्तक सतह जो है वो है कर्व्ड आउटवर्ड यानी बाहर की ओर मुड़ी हुई है। अब इन्फिनिटी पे यानी अनंत के ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उससे कोई भी रे इस पर स्ट्राइक करेगी तो वो जाएगी बाहर की ओर। अब बिहाइंड द मिरर वो जिस पॉइंट पे मिलेगी वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। अब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी फोकल लेंथ फोकस दूरी। तो इसके बीच में भी यही रिलेशन रहेगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इसके बराबर होगी। तो आज के लिए इतना ही। लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और इसके किसी भी सेक्शन के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।